आज मैं आपको व्यवहार की दृष्टि से शब्दों के 5 भेद होते हैं, जिनमें तीसरा भेद विशेषण है। इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने वीडियो में संज्ञा सर्वनाम के बारे में बता चुका है। मुझे अनुमान है कि आपने उसको जरूर सुना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। वीडियो को शुरू से अंतिम देखेंगे, अंतिम तक देखेंगे, तब आपका समाधान हो जाएगा कि विशेषण है क्या, इसका कैसे प्रयोग होता है, कैसे कैसे क्या होता है। इसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। आइए सबसे पहले विशेषण के बारे में बताता हूँ। विशेषण है क्या? जो संज्ञा या सर्वनाम जो भी पढ़े उसकी विशेषता बतलाए। विशेषता क्या हुआ? विशेषता का मतलब यह हुआ कि जैसे कोई बच्चा है, खो गया और उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसको रखा है, और 2 आदमी तैयार है। वो कह रहा है कि मेरा बच्चा है, और बच्चे को देखने किसी को दिया नहीं गया है, और बच्चों दोनों से पूछा जा रहा है कि आपके बच्चे का आंख कैसा था, बाल कैसा था। तो बोला आंख भूरा था, बाल घुंघरीला था। दूसरे को पूछा गया कि रंग कैसा था, तो कहा गोरा। फिर उसको पूछा गया आपका कमीज कैसा था, तो धारी वाला। ठीक है, बोली कैसी थी, तोतली। ये सारे चीज जो पूछा जा रहा है उस बच्चे की विशेषताएं पूछी जा रही है। नाम तो दोनों नाम अलग चीज हो गया, जिस किसी का नाम पूछा अपना नाम बता दिया, लेकिन उसके बारे में जो विशेष जानकारी आपको मिल रहा है, उसके बारे में जो उसका गुण धर्म या स्वभाव के बारे में हमको जानकारी मिल रही है, ठीक है ना, उसकी गुण या विशेषता को पता चल रहा है, वही वो विशेषण। इसलिए परिभाषा लिखा गया है जिससे किसी के जिससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसको क्या कहते हैं हम? विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद है? के 4 भेद होते हैं। जिसमें से पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, उसके बाद है संख्याबोधक, उसका नाम सर्वनाम बोधक, गुणवाचक। गुणवाचक किसको कहते हैं? जिस विशेषण शब्द से किसी की गुण या विशेषता का पता चले। जैसे छोटा, काला, गोरा, ये किसी के गुण की का पता चल रहा है। ये छोटा, मोटा, काला, गोरा, उजला, नीला, किसी के गुण के बारे में जो बताया जाए, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? गुणवाचक। इसलिए इसका नाम रखा गुण, इसी शब्द से। गुण के नाम से जो संबोधित हो, किसी से गुण, किसी के नाम का गुण का पता चले, तो वह गुणवाचक कहलाता है। परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा। परिमाण माने मात्रा। जब किसी की मात्रा बताई जाए, जैसे 1 पाव, 2 गज, 1 लीटर, ये मात्रा है। किसी चीज को हम लेते हैं तो 3 तरह के होते हैं। 1 किलो से, 1 लीटर से, 1 मीटर से नापते हैं। कुछ हाथ से, बीता से, कड़ी से, बहुत तरह का नाप है। तो जिसका मात्रा हो, जिससे हम किसी को मात्रा से बता सकते हैं, नाम बता सकते, थोड़ा, बहुत, कम, ये सब इसके अंतर्गत आता है। थोड़ा, बहुत, कम, ये सब क्या है? इसी के अंतर्गत आता है। ये मात्रा बताया जाता है। उसका जो संख्या है, जिससे संख्या, जिस सर्वनाम शब्द से किसी का संख्या का बोध हो, जैसे 1, 10, 20, ठीक है ना। जैसे 10 गाय है, इसमें 10 क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण हुआ। ऊपर वाले में जैसे मैंने कहा 2 गज कपड़ा, कपड़ा के आगे 2 गज है, वो 2 गज क्या हो गया? आपका परिमाणवाचक, क्योंकि मात्रा बता रहा है। 1 लीटर दूध, दूध के आगे लिखा 1 लीटर, 1 लीटर क्या हुआ? आपका परिमाणवाचक हुआ। संख्याबोधक, संख्या का बोध। संख्या क्या हुआ? जैसे 10 गाय, गाय के आगे वो 10 है, वो संख्यावाचक विशेषण हुआ। 50 छात्र छात्राएं, तो 50 क्या हुआ? छात्र छात्राओं के आगे में वो क्या है? आपका संख्यावाचक हुआ। अब है सर्वनाम बोधक। सर्वनाम बोधक क्या नाम रखा गया? सर्वनाम के 6 भेद आप पढ़ चुके हैं, जिसमें से कि 2 भेद को छोड़कर, कौन कौन? निज
निश्चय और निश्चय, पुरुष, संबंध और प्रश्न। निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर, निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर यदि बाकी सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह, विशेषण की तरह माने विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। एक होता है किसी संज्ञा के आगे, जैसे यह काली गाय है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष। ये विशेष है और ये आगे में क्या है? विशेषण है। ठीक है, आगे में क्या है? विशेषण है। तो ये काली जो है विशेष के आगे में, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके ठीक आगे में। एक ये तरीका हुआ, इसको कहते हैं विशेष विशेषण। इसका क्या नाम है? विशेष विशेषण। विशेष विशेषण। विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। एक बार विशेष विशेषण, जब विशेषण का प्रयोग विशेष के आगे रहे तो विशेष विशेषण कहलाता है। ठीक है, दूसरा है यह गाय काली है, ये हो गया आपका विशेष विशेषण को ला रहा है। विशेष विशेषण का उदाहरण हुआ और इसी को लिखेंगे यह गलती लिखा गई, काली गाय, यह गाय काली है। काली शब्द का प्रयोग दोनों में है, गाय भी दोनों में है। एक में क्या है, अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है कि एक में जो विशेषण है वह विशेष के आगे है और दूसरे में क्या है? विशेष और क्रिया के बीच में है। याद रखिएगा, इस तरह से विशेषण के दो रूप होते हैं, यानी दो तरह से प्रयोग किया जाता है, एक विशेष विशेषण के रूप में और एक विधेय विशेषण के रूप में। तो विशेषण किसको कहते हैं? जिस विशेषण का प्रयोग किसी विशेष के आगे होता है उसको विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण का प्रयोग विशेष के आगे होता है उसको कहते हैं विशेष विशेषण। जो देख रहे हैं, विशेष किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाता है। यहाँ गाय की विशेषता बताई जा रही है इसलिए विशेष ही है। इसके आगे जब प्रयोग किया विशेष का नाम रखा विशेष विशेषण। और जो विशेषण शब्द किसी विशेष और क्रिया, अंतिम में क्रिया होती है, सहायक क्रिया है या मुख्य क्रिया है यहाँ, ठीक है, जो विशेषण शब्द विशेष और क्रिया के बीच में हो वो विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो ये दो तरह से प्रयोग होता है। तो अभी मैंने बताया था आपको सर्वनाम बोधक विशेषण का, सर्वनाम बोधक कि किसको छोड़कर बोला? निज, निश्चय और निश्चय, पुरुष, संबंध और प्रश्न। निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर 1, 2, 3, 4 चारों सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह हो, यानी या तो विशेष और क्रिया के बीच में हो या किसी विशेष के आगे हो, इसमें से कहीं भी इसका प्रयोग हो तो ये उस समय सर्वनाम नहीं बल्कि सर्वनाम एक विशेषण कहलाता है। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं, जैसे कि उसकी मां बीमार है। एक तो मां के आगे क्या लिखा है? उसकी है, ये सर्वनाम, लेकिन यह क्या है? मां की विशेषता है। किसकी मां है? उसकी मां है, ये विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए सर्वनाम विशेषण। ठीक है, और
वह गाय है, यहां सर्वनाम है वह, ठीक है। अब लिख देंगे वह गाय मेरी है। अब वह गाय मेरी है, गाय के लिए वह आया है, ठीक है। आप कहेगा सर आपने पुरुषवाचक हटा दिया, जो यह निश्चय में भी हुआ, वह यह निश्चयवाचक में भी आता है। ये वह गाय मेरी है, गाय बहुत है, गाय में बहुत सारी गाय चल रही है, लेकिन हम बोल रहे हैं वह गाय मेरी है, यानी एक फिक्स कर दिया हमने, ये गाय की विशेषता है, वही गाय मेरी है, इसलिए यहाँ सर्वनाम विशेषण होगा। ये वाक्य पर निर्भर करता है कि वाक्य में क्या बता रहा है, ठीक है ना। यह घर मेरा है, ये विशेष और क्रिया के बीच में है, यह है सर्वनाम, मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम मेरा नहीं है, ठीक है। लेकिन यह घर मेरा है, ये विशेष और क्रिया के बीच में है, इसलिए क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हुआ, सार्वनामिक विशेषण, ये सर्वनामिक विशेषण हुआ, ठीक है। इस तरह से यदि रहता यह मेरा घर है तो भी सही होगा, तो भी यह मेरा क्या हो गया, क्योंकि विशेष के आगे में फिर भी यह सर्वनाम विशेषण कहलाएगा। अंतर यही है कि यह विशेष विशेषण का रूप है और यह विशेषण का रूप है। यदि विशेषण कहेगा, यदि विशेषण के बारे में पूछेगा तो आप हमेशा विशेषण आगे में लिखेंगे विशेष के, और विधेय विशेषण का चर्चा करेगा विशेष और क्रिया के बीच में लिख करेगा। पूछेगा कि ये विशेषण का कौन सा रूप है, तो विशेषण जब विशेष और क्रिया के बीच में रहे तो वह विधेय विशेषण का रूप होगा, और जब विशेषण क्रिया ये सब विशेषण विशेष के आगे रहे विशेषण तो ये विशेषण का रूप है। इस तरह से जितने भी हैं, जैसे उदाहरण और दे रहा हूं, कुछ लोग खड़े हैं। अब देखिए कुछ लोग के आगे में कुछ है तो सर्वनाम, लेकिन यह सर्वनाम विशेषण है क्योंकि विशेष के आगे में है। यदि कहा जाए कुछ खा लो, यहां भी कुछ है यहां भी कुछ है, लेकिन यहां क्या है, यह अकेला है, ये किसी संज्ञा के आगे नहीं है, इसलिए यह क्या हुआ, यहां पर यह सर्वनाम हो गया। ये कुछ जो है सर्वनाम है और ये कुछ क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। यही पहचान है, ध्यान में रखिएगा कि अकेला जब है सर्वनाम तो सर्वनाम है, लेकिन किसी विशेष के साथ है और वो विशेष के लिए आया है, उस पर जोर दे रहा है, उससे इसका साथ संबंध है। कुछ लोग, ये जो लोग है, कुछ जो है ये लोग के लिए आया है, इसके साथ संबंध है इसका, ठीक है ना, इसलिए यहाँ क्या हुआ, विशेष विशेषण है। तो इसलिए विशेषण है, इसलिए यह कुछ जो है सर्वनाम। इस तरह से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से सब प्रश्न दे करके आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि निम्न कुछ लोग खड़े हैं, इस वाक्य में कुछ निम्न में से क्या है। अब वहां सर्वनाम भी लिखा रहेगा, सर्वनाम विशेषण भी लिखा रहेगा, विशेषण भी लिखा रहेगा, तो इस तरह से कई ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको लिखना है यह सर्वनाम विशेषण है, क्योंकि विशेष के आगे में है और इसके लिए आया है, ठीक है ना। यदि इस तरह रहे कुछ खा लो, तो इसमें सिर्फ क्या है, अकेला है, इसलिए क्या हो गया, ये सिर्फ सर्वनाम है। तो इस तरह से मैं आपको समझाया। अब विशेषण बनता है कैसे, अब विशेषण का प्रयोग कहां होता है, ठीक है। विशेषण प्रत्यय लगने से बनता है, प्रत्यय के प्रयोग से विशेषण बनता है। जैसे देश है, देश का क्या हुआ, देशी लिख दिया, ठीक है ना। नगर है, नागरिक हो गया। तो आप देख रहे हैं मूल शब्द में क्या लगा, यहाँ इक लगा, इक प्रत्यय है, यहाँ दीर्घई लगा, ये क्या दीर्घई प्रत्यय। आपको प्रत्यय में क्यों अंतर्गत पढ़ाए तो हिंदी में प्रत्यय अनेकों है, गिनती नहीं उसका, ठीक है ना। बहुत प्रत्यय जो आप लगा के बना सकते हैं वही प्रत्यय का काम करेगा, जो प्रत्यय की तरह काम कर रहा है वो प्रत्यय ही होगा पीछे लग करके। तो इस तरीके से देखते हैं हम कि संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है ना, और क्रिया, इस तीनों में प्रत्यय लगाकर
क्या करते हैं हम इसको विशेषण बनाते हैं। संज्ञा शब्द, चाहे वह जातिवाचक व्यक्ति कोई संज्ञा हो, सर्वनाम हो और क्रिया हो, इनमें ही क्या करते हैं हम प्रत्यय लगा लगा करके हम क्या करते हैं विशेषण बनाते हैं। जैसे चाचा है, चाचा से क्या होगा चचेरा, इसमें एरा लगा, सांप से होगा सपेरा, ठीक है ना। भ्रातृ, भ्राता है, भ्राता से क्या हो गया भ्रातृत्व, भ्रातृत्व तो अलग है इसमें। इस तरह से हम प्रत्यय को लगा करके हम विशेषण शब्द बनाते हैं और विशेषण का प्रयोग किसी की विशेषता के लिए बनाया जाता है ताकि कम शब्दों में उसकी विशेषता बताएं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मैंने इसके बारे में अच्छी तरह समझाया और परीक्षा में आपको कभी ऑप्शन में पूछेगा प्रत्यय के बारे में, ये प्रत्यय कहते हैं विशेषण के बारे में कि इसके कितने भेद होते हैं, तो आपको 4 जान ही गए। उसके बाद विशेषण बनाने का क्या नियम है मैं वो बता दिया। विशेषण बनाने के लिए आपको कहेगा तो आप पीछे में प्रत्यय लगा लगा करके विशेषण बना देंगे। कुछ ऐसा शब्द है जो विशेषण में ही लग करके बना हुआ है संज्ञा, जैसे सुंदरता। कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशेषण में ही प्रत्यय लग करके वह संज्ञा बना हुआ है, वैसे शब्दों का सिर्फ क्या करना है आपको, वैसे शब्दों का आपको क्या करना है प्रत्यय हटा देना है। सुंदरता ता लगा करके विशेषण से ही बनाया है भावार्थक संज्ञा। भावार्थक संज्ञा बनाने के लिए विशेषण का प्रयोग होता है, विशेषण से ही बन जाता है। और वहां पर हम क्या करेंगे, आप दूसरा प्रत्यय न लगा करके इसको हम हटा देंगे, मेरा तैयार, क्योंकि विशेषण से बना हुआ है इसलिए विशेषण मेरा तैयार। यदि आपको कहेगा मित्रता, मित्रता का विशेषण बनाइए तो क्या कहे मैत्री, तो ता हटाना होगा तब मित्र से बनेगा मैत्री। इस तरीके से हम आपको सिखाए। विशेष आप अपना पढ़िए, समझिए और यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।